देखिए, सरकार में समर्थन दे रहे तो सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया है। सरकार में फ्री में कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। हरियाणा के जनता के मांग थी, हम लोगों के पास मेजोरिटी नहीं थी, 40 सीट आया, अभी 41 है, आपको जानकारी है। अभी भी बहुत सारे निर्दलीय बंधु हमारे साथ मिले हुए हैं, हमको समर्थन देते हैं समय समय पर। इसीलिए सरकार चलाना और संगठन चलाने में अंतर होता है। सरकार चलाने के लिए संख्यागरिष्ठ आपको नंबर चाहिए, तो उस कारण से सरकार चलाने में हमारा दायित्व है, इसीलिए हम नंबर लिए हैं और इसके बदले में इनको पद भी दिए हुए हैं। तो इसीलिए हमारे ऊपर एहसान किसी ने किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये तो अभी इस टेबल में आपके सामने तय नहीं कर सकता हूँ। अभी तक सरकार चल रही है, ये आपको दिख रहा है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, किसका दर्द है किसका दर्द नहीं है, मैं मरीज हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सशक्त करने के लिए मुझे प्रभारी बनाया गया है। मेरा काम, मेरे साथ जो बैठे हैं किसान पाल गुज्जर जी, इनको सशक्त करना है। मेरे इधर जो बैठे हैं महामंत्री है प्रदेश के, इनको सशक्त करना है। दूसरों को सशक्त करना, दूसरों को गिराने के लिए मुझे नहीं बैठाया गया है। मुझे भाजपा को सशक्तिकरण देना है और भाजपा के एमएलए और एमपीस के लिए काम करनी है, संगठन के लिए काम करनी है। और मैं तोड़-जोड़ तरीके से करूंगा। भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए जो जो करना है वो हम जरूर करें। तो बिप्लब देब को आप सुन रहे थे, जो ये कहते हुए नजर आए कि अभी तक जो है सरकार, यानी कि गठबंधन में सरकार चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, लेकिन आगे क्या होगा ये अभी नहीं कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो बयान ये दिया गया है बिप्लब देब की तरफ से कि जेजेपी ने समर्थन दिया, हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी, हमें समर्थन दिया गया, लेकिन उसके बदले उन्हें मंत्री पद दिया गया है, ये बड़ा बयान दिया गया है। दीपक गौतम हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपक, बिप्लब देब के इस बयान को आखिर क्या समझा जाए, किस तरीके से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल ये विप्लव देब का जो बयान है ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार सामने आ रहा है। इससे पहले तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो इसी बात को कहते हुए नजर आते हैं। दरअसल जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है ना, इस गठबंधन की ये पूरी की पूरी कहानी है। हर बार इस गठबंधन पर सवाल खड़े होते हैं, हर बार सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है और जेजेपी की तरफ से कहा जाता है कि गठबंधन पूरी तरह मजबूत है, लेकिन गठबंधन के अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, ये जो बयान है ना, ये कम से कम ये बताने के लिए काफ़ी है। एक बात तो तय है कि इस पूरे प्रकरण में गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा ये तय करना है दिल्ली दरबार को, ये तय वहीं से होना है। क्योंकि गठबंधन जब हुआ था तब भी ये दिल्ली दरबार ने तय किया था कि जेजेपी के साथ गठबंधन हो जाना है। तो इस बार भी जो फैसला होना है ना गठबंधन का, ये गठबंधन का फैसला होना दिल्ली दरबार से ही है। लेकिन स्थिति फिलहाल की डेट में क्या है? स्थिति फिलहाल की डेट में यह है कि तमाम जो पार्टी के लोगों के जवाब आ रहे हैं, तमाम पार्टी के लोगों के जवाब ये बताने के लिए काफी है कि किसी भी तरीके से जेजेपी के साथ बीजेपी नहीं चाहती है कि वो चुनाव लड़े। आज का बयान, सवाल पूछा गया था कि जेजेपी के साथ जो गठबंधन आपका चल रहा है, जेजेपी ने आपको समर्थन दिया है, इस पर आप क्या करेंगे? तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जेजेपी ने हमें गठबंधन दिया है तो जेजेपी के हमने मंत्री बनाए हैं, फ्री में ये गठबंधन नहीं दिया गया, फ्री में ये समर्थन नहीं दिया गया है। साफ तौर पर कहा कि कोई एहसान उन्होंने हमारे ऊपर नहीं किया है। तो ये जो बयान है ना, ये बयान सियासी मायने बहुत इसके मायने हैं कि, और ये बताने के लिए काफ़ी है कि संगठन जो है, संगठन कतई नहीं चाहता है आज की स्थिति में कि किसी भी तरीके से जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। और यही बयान बार बार हम देखते हैं, चाहे वो सुभाष बराला हो, चाहे वो वीरेंद्र सिंह हो, चाहे वो विप्लव देब हो, चाहे आप संगठन के किसी भी लीडर से अगर बात करेंगे तो आपको सिर्फ ये सुनने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है और इसके लिए वो पूरी तरह तैयार है, उसे जेजेपी की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जब ये सवाल सत्ता पक्ष के किसी व्यक्ति से पूछा जाएगा, जब ये सवाल दुष्यंत चौटाला से पूछा जाएगा, तो दुष्यंत चौटाला साफ तौर पर कहते हुए नजर आएंगे, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, अजय चौटाला हो या दिग्विजय चौटाला हो, वो सिर्फ एक बात कहते हुए नजर आएंगे कि गठबंधन पूरी तरह मजबूत है, गठबंधन पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है। लेकिन ये बयान बहुत कुछ कहते हैं। जैसा कि राजनीति में कहा जाता है ना कि जो कहते हैं आमतौर पर राजनीति में जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है जैसा दिख रहा है। तो इस स्थिति में भी बिल्कुल यही हो रहा है कि तय पार्टी का जो संगठन है वो कतई नहीं चाहता है इस बात को कि जेजेपी के साथ गठबंधन रहे। लेकिन सबसे बड़ा पेच ये कि फैसला तो दिल्ली दरबार में होना है, लेकिन इस तरह के बयान जो सामने आते हैं, ये बयान आमतौर पर सामने आ रहे हैं। जैसे कि सवाल ये पूछा गया था कि 2024 में जेजेपी की तरफ से कहा गया है कि हमारे मुख्यमंत्री जो है वो जो बनेंगे इस बार वो दुष्यंत चौटाला होंगे। तब साफ तौर पर जवाब जो मिला
वो जवाब ये मिला कि ये तो जनता को तय करना है और जनता ये तय करेगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सक्षम है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और रही बात जेजेपी की, तो दोबारा उसी बयान को कोट करते हैं, तो रही बात जेजेपी की, जेजेपी ने अगर हमें समर्थन दिया है, चूंकि हमारे पास पूरा बहुमत नहीं था, जनता का फैसला पूरी तरह से हमें समर्थन उस तरह से नहीं मिला था जिसमें हम सरकार बना सकें, तो ऐसी स्थिति में जेजेपी ने हमें समर्थन दिया, लेकिन वो फ्री में नहीं था, कोई एहसान नहीं किया था। उनके भी मंत्री हैं, इसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा गलतफहमी में वो ना रहे हैं। इसके अलावा एक बात और उन्होंने आगे बढ़कर कही कि केवल ऐसा नहीं है कि केवल जेजेपी के गठबंधन के सहारे ही हम रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायक जितने भी हैं वो निर्दलीय विधायकों का, सभी निर्दलीय विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए सरकार पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है और ये फैसला पूरी तरह से हाईकमान ने कर बिल्कुल। और देखिए दीपक, भले ही ये कहा जा रहा हो कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि तमाम बड़े नेता से जब सवाल पूछा जाता है तो ये कहते नजर आते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुछ भी अंदर खाने नहीं चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ जब ये पूछा जाता है कि क्या आने वाला चुनाव गठबंधन में लड़ा जाएगा या फिर अकेले अकेले, तो इसे लेकर भी जेजेपी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी साइडलाइन कर दिया जाता है और भविष्य पर छोड़ दिया जाता है कि भविष्य में तय होगा कि आखिर चुनाव साथ लड़ना है या फिर नहीं लड़ना है। देखिए, चुनावी दौर है और चुनावी दौर में जैसे आप देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव पास में आएंगे वैसे वैसे तमाम तरीके के इस तरह के बयानों की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जेजेपी भी ये चाहती है कि उसका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक बढ़ाया जाए, किसी भी तरह से जेजेपी का वोट बैंक बढ़े और इस स्थिति में हो कि आज जो सीटें 10 हैं वो बढ़कर 20, 25, 30 और सरकार बनाने की स्थिति तक आए। कोशिश हर पार्टी की यही होती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये मानकर चल रही है कि इस बार जो स्थिति रहने वाली है, इस बार जो काम भारतीय जनता पार्टी के नेता गिनाते हुए नजर आते हैं, तो उनको ये लगता है कि इस बार अपने बलबूते पर वो सरकार बनाएंगे, प्रदेश के जो लोगों का प्यार है वो उनको मिलेगा, तो केवल उनके बलबूते पर सरकार बनेगी। तो ये जो बयानबाजी का दौर है ना, आप देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव और पास आएंगे वैसे वैसे ये चुनाव और इस तरह के बयान आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि अभी सरकार, इस समय लोकसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनावों तक बहुत ज़्यादा मारामारी देखने को नहीं मिलेगी। असल तस्वीर जो सामने आएगी, इस राजनीति की जो असल तस्वीर सामने आएगी, वो असल तस्वीर सामने आएगी जब विधानसभा चुनावों का ऐलान होगा और उस समय यह पता चलेगा कि वास्तव में हो क्या रहा है। और इस तरह के बहुत सारे बयानों के लिए आप तैयार रहिए, लेकिन एक चीज पूरी तरह तय, ये बात समझनी पड़ेगी और ये बात जानती, ऐलान नहीं होता है दीपक, तब तक ये बयानबाजी ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।